कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अगर नहीं है तो कोई नहीं, जल्दी हो जाएंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने स्टॉक्स के ऊपर जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। उससे क्या होगा, आपको ये वाली वीडियो समझने में और आसानी होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो अब शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि शेयर क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है। तो बस इसी पीस ऑफ पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ, इस पीस ऑफ पेपर को ही हम शेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब देखते हैं कि सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है इस बारे में। एवरी शेयर सर्टिफिकेट शॉल बी इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी which shall be affixed in the presence of and signed by one director or a person authorized by the board of directors of the company for the purpose and the company secretary or any other person authorized by the board for the purpose। मतलब हर कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है जो एक तरीके का लीगल स्टैम्प होता है उस कंपनी का। तो ये कॉमन सील हर शेयर सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए और उसके साथ दो डायरेक्टर्स के सिग्नेचर और एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी होना चाहिए। वैसे नाम से तो बहुत टेक्निकल टर्म लगती है, बट है कुछ नहीं, एक पीस ऑफ पेपर है जिस पर शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और उसी को हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस शेयर सर्टिफिकेट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो अब हम आ गए हैं इन्वेस्टोपीडिया के पेज पर और यहाँ भी इसने शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग वही बताया है जो मैं आपको इतने टाइम से बताते आ रहा हूँ कि व्हाट इज अ शेयर सर्टिफिकेट। अ शेयर सर्टिफिकेट is a written document signed on behalf of a corporation that serves as a legal proof of ownership of the number of shares indicated। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक शेयर सर्टिफिकेट पर मेंशन होती हैं। तो पहला तो होता है सर्टिफिकेट नंबर। अब सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर तो होगा ही। ये सर्टिफिकेट नंबर हर शेयर का यूनिक होता है। हर कंपनी अपने अपने शेयर सर्टिफिकेट नंबर को खुद ही इशू करती है और ये हमेशा 0 या 1 से ही स्टार्ट होते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है कंपनी नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। कंपनी नेम वही कि जिस भी कंपनी का वो शेयर है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होता है जो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जनरेट हुआ होता है। तीसरा होता है शेयर होल्डर नेम एंड एड्रेस। तो अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर वो होते हैं जिसने वो शेयर बाय किए होता है, जिसके पास उन शेयर्स की ओनरशिप होती है। तो बस उसी को शेयर होल्डर कहते हैं और उसका नाम और घर का पता भी मेंशन होता है एक शेयर सर्टिफिकेट पर, ताकि अगर उसका शेयर सर्टिफिकेट कहीं गुम हो जाए तो कोई भला मनुष्य उसके सर्टिफिकेट को उसके घर तक पहुंचा दे। चलो मजाक से हटकर अगली चीज जो मेंशन होती है वो होती है नंबर ऑफ शेयर्स ओन, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस शेयर होल्डर ने खरीदे होते हैं। और इसके बाद अगला आ जाता है क्लास ऑफ शेयर्स। क्लास ऑफ शेयर्स बेसिकली वोटिंग राइट से रिलेटेड होते हैं कि अगर किसी के पास क्लास ए का एक शेयर है तो उसकी वोटिंग पावर 5 शेयर्स के बराबर होगी, वेराज किसी के पास क्लास बी के शेयर्स हैं तो उसकी वोटिंग पावर एक ही शेयर की इक्विवेलेंट होगी। तो इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि शेयर क्लास वोटिंग राइट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है इशू डेट्स ऑफ शेयर्स, कि किस दिन को ये शेयर्स परचेज किए गए थे और कितना अमाउंट पे करने के बाद इन शेयर्स को परचेज किया गया था, कितने प्राइस पर ये शेयर परचेज किए गए थे, उनकी डिटेल भी मेंशन होती है एक शेयर सर्टिफिकेट पर। और इस तरह दिखता है एक शेयर सर्टिफिकेट। और ये हैं कुछ कॉपीज पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स की। अब ये तो जान लिया कि शेयर सर्टिफिकेट क्या है और उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं, बट इसका काम क्या है, आखिर ये यूज़ क्या आता है। देखो, आजकल के ज़माने में तो इसका कोई यूज़ नहीं। हाँ, अगर किसी को कोई शेयर सर्टिफिकेट इतना पसंद आता है, कोई कंपनी इतनी पसंद आती है कि उसने उस शेयर सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा कर अपनी चार दीवारी पर लगा रखा है, तो बात कुछ अलग है। आखिर शौक बड़ी चीज़ है। पर इनका असली रीज़न समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब डिजिटल वर्ल्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी और कागज़ पर लिखे गए अक्षरों को ही कानून मान लिया जाता था।
तब क्या होता था कि सारी कंपनीज अपने शेयर्स को कागज पर प्रिंट करवा कर, पेपर पर प्रिंट करवा कर सेल करती थी। तो जिस किसी के पास भी ये शेयर सर्टिफिकेट होता था उसके पास उन शेयर्स की ओनरशिप आ जाती थी। हाँ, वो अलग बात है कि आपको शेयर होल्डर नेम और मैच करवाना होता था। तो जब कभी भी कंपनीज डिविडेंड इशू करती थी तो इन शेयर होल्डर्स को अपना अपना शेयर सर्टिफिकेट उठाकर कंपनीज के पास जाना होता था और उनको दिखाना होता था कि हाँ भाई, हमारी भी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। तो उन शेयर सर्टिफिकेट्स को चेक करने के बाद ही कंपनीज उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती थी। और यही सेम प्रोसेस शेयर होल्डर्स को फॉलो करना होता था बाइंग और सेलिंग के लिए भी, कि वही अपने अपने शेयर सर्टिफिकेट उठाओ और कंपनी या फिर उनके रजिस्ट्रार के पास जाकर अपने शेयर्स बेचकर, यानी किसी और के नाम पर ट्रांसफर करके मुनाफा घर ले आओ। तो इन शॉर्ट, ये शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का प्रूफ होता था कि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि जिस किसी को भी डिविडेंड चाहिए हो तो वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जो आपने लिंक करवाया होता है अपने डीमेट अकाउंट के साथ। अब ये डीमेट अकाउंट क्या चीज़ है? डीमेट अकाउंट और डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट हम अपने डिपॉजिटरीज के पास खुलवाते हैं, जो कि हमारे लिए हैं CDSL और NSDL। तो इन शॉर्ट ये समझो कि शेयर्स को होल्ड करने के दो तरीके हैं। एक है फिजिकल फॉर्मेट, जिन्हें हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, और एक होता है ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट, जो हम डीमेट अकाउंट खुलवाकर अपने शेयर्स को वहाँ ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो अब 2018 में सेबी कुछ गाइडलाइंस लेकर आई, जिसमें उसने बोला कि जिस किसी के पास भी फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स हैं, यानी शेयर सर्टिफिकेट है, उन्हें कृपया करके दिसंबर से पहले पहले डीमेटेरियलाइज्ड करवा लो, यानी फिजिकल से ऑनलाइन शिफ्ट करवा लो अपने शेयर्स को। और वो कैसे करोगे? किसी भी ब्रोकर को पकड़ो और उससे बोलो कि मेरे को अपने फिजिकल शेयर्स को डीमैट अकाउंट में डलवाना है, यानी डीमेटेरियलाइज करवाना है। तो वो आपका डीमैट अकाउंट खुलवा कर आपकी इच्छा भी पूरी कर देगा। सिंपल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा उनके साथ क्या होगा? क्या उनके शेयर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, नील हो जाएगी? नहीं, उनके साथ ये होगा कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, यानी बेच नहीं पाएंगे किसी और को, क्योंकि बाइंग और सेलिंग जो अब लिस्टेड कंपनीज के शेयर की होगी वो होगी डिपॉजिटरीज के पास ही। तो इसीलिए डीमैट अकाउंट खुलवाना भी मैंडेटरी हो गया। और अगर आज की डेट में भी अगर आपके दादा दादी के शेयर्स दीवार पर टंगे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू तो उतनी ही होगी जितना उनका मार्केट प्राइस होगा। मतलब लेट से अगर आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है रिलायंस कंपनी का, तो उसकी वैल्यू तो 2300 ही होगी। बट उसकी वैल्यू को लेने के लिए, उन शेयर्स को सेल करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा और उन फिजिकल शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करवाना होगा, यानी उन शेयर्स को डीमेट अकाउंट में डलवाना होगा। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और जाने से पहले फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया में बिग बुल किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।